गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले जो गति के तृतीय नियम है तो उसके विषय में, मतलब जो गति का तीसरा नियम है। और गाइस कौन दिया था ये नियम? तो ये दिए थे गाइस आइजैक न्यूटन ने। ठीक, तो चलिए गैस इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो गैस पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो गति का द्वितीय नियम है तो उसके विषय में पढ़ा था पिछले क्लास में। अगर गैस आप लोगों ने इसका जो पहले वाला वीडियो है या फिर उससे भी पहले का जितना भी वीडियोस है अगर नहीं देखा तो गाइस डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है तो उसका लिंक दे दिया गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर पिछले क्लास में हम लोगों ने जो द्वितीय नियम है तो उसका प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते तो वो देखा था गैस। और गैस हम लोगों ने उदाहरण एक किया था जिसमें गैस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। वो क्या था गैस, यहाँ पर 9 मीटर प्रति सेकंड नहीं बल्कि 7 मीटर प्रति सेकंड था। तो गैस जहाँ जहाँ 9 मीटर प्रति सेकंड इस्तेमाल किया गया है तो आप लोग उसको सुधार सकते हैं, सुधार लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग आज का जो क्लास का टॉपिक है तो उसको पढ़ते हैं। तो देखिए गाइस आज का क्लास का टॉपिक है गति के तृतीय नियम। तो गति का तृतीय नियम ये बताता है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक वस्तु है। ठीक, तो ये एक वस्तु है और ये दूसरा वस्तु है। तो गाइस ये वस्तु इस वस्तु पर जितना बल लगाएगा तो वो दूसरा वाला वस्तु भी इस वस्तु पर उतना ही बल लगाता है, तो वो बताया जाता है गति के तृतीय नियम पर। जैसे कि गाइस अगर हम लोग उदाहरण के लिए कहे, अगर आप किसी दूसरे इंसान को अगर एक थप्पड़ मारिएगा तो गैस अगर आप लोग एक इंसान को एक थप्पड़ मारिएगा तो वही इंसान गैस आपको आकर भी मारेगा, तो ऐसा होता है। तो वही गैस है गति का तृतीय नियम, जो आप दोगे वही पाओगे, वैसा है। तो देखिए जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो गैस अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है, ठीक, अगर क्रिया करता है तो उसका प्रतिक्रिया भी देखने को मिलेगा। तो देखिए जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरे वस्तु भी पहले वाले वस्तु पर बल लगाएगी, परंतु इसकी दिशा विपरीत होगी। तो जैसे कि गैस बॉल, इसको मान लेते ये गेंद है, ठीक, बॉल वाले एग्जाम्पल। तो गैस देखिए ये जो गेंदे है, अगर मान लेते हैं ऐसे आप लोग खाली छोड़ दिए ये दोनों गेंद को, तो गैस अगर ये वाला जो गेंद है इस पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो गैस ये वाला जो गेंद है तो वो भी ये वाला गेंद पर 5 न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक, तो गैस दोनों एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं, और पर गैस जो बल का दिशा है तो वो विपरीत होगा। देखिए इसमें इस दिशा से बल आएगा गैस, देखिए ये वाला जो गेंद है गैस अगर वो इस पर बल लगाते हैं तो वो इस दिशा से बल लगाएगा, ये वाले दिशा से। और गैस यहाँ पर जो बल लगेगा ये वाला गेंद पर तो वो इस दिशा से लगेगा। ठीक, तो ये दिशा अलग अलग रहता है, पर गैस जो बल है तो वो बल का जो परिमाण है गैस तो वो सेम रहेगा। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से गैस और एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं ये जो नियम है। तो देखिए जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरे वस्तु भी पहले वाले वस्तु पर बल लगाएगी, परंतु इसकी दिशा विपरीत होगी। तो गैस दोनों समान परिमाण में बल लगाएगा, पर जो दिशा है तो वो विपरीत होगा। ठीक, तो फिर से गैस समझा दे रहे, देखिए यहाँ पर जो बल का दिशा है तो इसमें जो बल लग रहा है गैस तो वो इस दिशा से लग रहा है, तो इस कारण इसका बल का दिशा इस ओर है। और इस पर जो बल लग रहा है गैस ये लगा रहे तो इस दिशा से लगा रहा है, तो इस कारण ये वाला बल का दिशा है। ठीक, तो अलग अलग, तो देखिए जो बल है तो उसका दिशा दोनों में ही अलग अलग है पर परिमाण समान है। ठीक, तो अब देखिए दूसरे शब्द में, तो दूसरा तरीका से भी गैस इसको हम लोग बता सकते हैं, जो कि है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो गैस कोई भी क्रिया आप लोग कर लीजिए तो उसका समान मतलब, जैसे कि गैस यहाँ पर जितना मात्रा में बल लगाया गया उतनी ही मात्रा में इसको बल भी, देखिए ये वाला गेंद गैस इस गेंद पर 5 न्यूटन बल लगाया, उतनी ही मात्रा में गैस दूसरा वाला गेंद भी इस पर 5 न्यूटन का बल लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पर जो क्रिया है तो देखिए इसको क्रिया को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ये वाला गेंद इस पर 5 न्यूटन का बल लगाया तो ये क्रिया हो गया। तो गैस ये वाला गेंद पर 5 न्यूटन का बल लगाया तो ये प्रतिक्रिया हो गया। मतलब ये जो किया
देखिए ये वाला पहला वाला जो गेंद है ये जो किया गैस ये भी वही किया, मतलब उतना ही बल उस पर लगाया। ठीक, तो वही बोला, पर देखिए यहाँ पे देखिए प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान, तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान प्रतिक्रिया होता है। और देखिए समान और विपरीत का इसको समझिएगा, परिमाण में समान होगा पर विपरीत मतलब गैस दिशा में विपरीत होगा। जी हाँ, जहाँ जैसे कि गैस यहाँ पर बल लगाया जा रहा है तो यहाँ पर परिमाण में समान बल लगाया जा रहा है पर दोनों बलों का दिशा अलग अलग है। ठीक, तो वही गैस यहाँ पर बताया जा रहा है। तो गैस इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से गैस इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो गैस जो आप क्रिया कीजिएगा उसका समान और विपरीत प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये है। तो अभी गैस उदाहरण की ओर चलते हैं और उदाहरण से और अच्छा तरह से गैस समझ में आ जाएगा। तो गैस सबसे पहला वाला उदाहरण है, देखिए यदि ये यहाँ पर गैस दो तुला ले लिया गया है, स्प्रिंग वाला तुला है, इसको हम लोग स्प्रिंग तुला कहेंगे। ठीक, तो गैस तुला क्या करता है, तो ये द्रव्यमान को मापता है। तो जो द्रव्यमान है तो वो कितना केजी वगैरह में, तो उसको मापेगा ये तुला। ठीक है, तो देखिए गैस यहाँ पर ये जो तुला बी है उसको हम लोग दीवार से मान लेते हैं ऐसे बांध दिए है। ठीक, दीवार से गैस एकदम स्थिर कर दिए है। ठीक, तो और फिर गैस जो तुला बी है तो उसको ये हुक की सहायता से गैस जो तुला ए है उसको हुक की सहायता से गैस तुला बी के साथ जोड़ दिए हैं। और गैस ये जो तुला ए है तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, बल लगाएंगे। ऐसे अपना जो उंगली है उसको घुसाकर इस प्रकार खींचेंगे इसको। ठीक, तो वो गैस यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो गैस एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, देखिए जब हम लोग अपने उंगली से ये जो तुला ए है इसको खींचेंगे तो उस स्थिति में गैस तुला ए पर बल लगेगा। ठीक, और तुला ए पर बल लगने के कारण गैस तुला बी पर भी बल लगेगा। मतलब देखिए उंगली से हम लोग जो तुला ए है तो उसको इस तरफ खींच रहे हैं, इस तरफ खींचेंगे उंगली से, तो जिसके कारण गैस जो तुला बी है तो उसको भी इस दिशा में आना चाहिए, इस दिशा में आ जाना चाहिए जिस दिशा से हम लोग खींच रहे हैं उसको। पर गैस ऐसा नहीं होता। क्या होता है, देखिए अगर तुला ए को हम लोग ऐसे खींचते हैं तो तुला बी भी गैस क्या करता है, तुला ए पर समान बल लगाएगा। फिर से समझा रहे गैस, देखिए जब हम लोग हाथ के द्वारा ये तुला ए को खींचेंगे तो उस स्थिति में गैस तुला ए के द्वारा हम लोग क्या देखेंगे कि तुला बी पर बल लग रहा है। और तुला बी पर गैस किस दिशा में बल लग रहा है, देखिए तुला ए इस दिशा में आ रहा है और साथ ही साथ इस जो तुला ए और बी यहाँ पर देखिए जुड़ा हुआ है एक दूसरे से हुक की सहायता से, जिसके कारण गैस तुला बी को भी इस दिशा, ये वाला जो दिशा है तो उस दिशा में आ जाना चाहिए। पर गैस तुला बी क्या करता है, वो भी बल लगाता है। जितना बल तुला ए बी पर लगाएगा उतना ही बल गैस तुला बी भी तुला ए पर लगाता है। ठीक, तो वही गैस यहाँ पर बताया गया है। और एक बात है, देखिए जब हम लोग इसको खींचेंगे तुला ए को और फिर गैस अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा द्रव्यमान का जो मान है वो हमें देखने को मिलेगा। तो गैस जो द्रव्यमान का मान होगा दोनों ही में गैस द्रव्यमान का मान समान होगा। ठीक, समान मान हमें देखने को मिलेगा, मतलब गैस दोनों ही समान बल लगा रहा है, द्रव्यमान का मान समान होगा। ठीक, तो बल, इसका मतलब ये है कि जो दोनों ही क्या करेगा, समान बल लगाएगा। तो इसको गैस हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए तुला बी को स्थिर रख कर, ठीक ऐसा हम लोग बांध दिए हैं, मान लेते दीवार से, तो वो स्थिर हो गया। और तुला ए को खींचा जाए तो गैस अगर हम लोग तुला बी को ऐसे बांध कर तुला ए को अगर हम लोग खींचेंगे तो उस स्थिति में हम देखेंगे, हमें देखने को मिलेगा तुला ए और बी दोनों में समान मान देखने को मिलेगा। तो गैस तुला ए और बी दोनों में ही जो द्रव्यमान का मान है तो वो हमें समान देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है दोनों तुला एक दूसरे पर समान बल लगाएगा परंतु दिशा में विपरीत। तो गैस इसके ये मतलब है दोनों ही तुला क्या करेगा, एक दूसरे पर समान बल लगाएगा पर ये बल दिशा में विपरीत होगा। तो यहाँ पे देखिए तुला
यहाँ पर ऐसे हम लोग लिखते मान लेते हैं, तुला ए पर जो बल लग रहा है बी के कारण, ठीक, तो वो बराबर होगा परिमाण में तुला बी पर ए के कारण जो बल लग रहा है। तो तुला बी पर किसके कारण बल लग रहा है, ए के कारण, और तुला ए पर किसके कारण बल लग रहा है गैस, बी पर। तो ये परिमाण में समान होगा, ठीक। तो गैस ये क्या है, परिमाण में समान होगा पर दिशा में विपरीत होगा। तो ये गैस हमें वैसा देखने को मिलेगा, और दोनों का जो द्रव्यमान है दोनों ही गैस समान द्रव्यमान को दिखाएगा, ठीक। और एक चीज है कि दोनों ही समान द्रव्यमान को दिखाएगा, दोनों ही तुला। तो गैस अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आ गया है कि दोनों ही जो तुला है तो वो समान द्रव्यमान को दर्शाएगा, और गैस दोनों ही एक दूसरे पर समान बल को लगाता है, ठीक। तो गैस ये हमें देखने को मिलता है। तो गैस यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा जो उदाहरण है तो उसके तरफ, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो गैस देखिए अभी दूसरा उदाहरण क्या है, चलते समय। तो गैस देखिए ये वाला जो उदाहरण है तो वो हम लोग डेली देखते हैं। कैसे, तो देखिए हम लोग जब चल रहे होते हैं तो हम लोग अपने पैर के द्वारा धरती पर बल लगाते हैं, और वो भी किस दिशा में, पीछे की दिशा में। और गैस पैर के द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है धरती पर, तो वो लगाया जाता है पेशीय बल, क्योंकि हम लोग पेशीय बल की सहायता से ही क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक, चलते फिरते हैं। तो देखिए चलते समय हम पेशीय बल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गैस मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, और मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल को हम लोग पेशीय बल कहते हैं। फिर देखिए पेशीय बल के द्वारा हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपनी पैरों के पीछे धकेलते हैं। तो गैस नीचे जो पृथ्वी का सतह है तो उसको अपने पैरों के द्वारा क्या कहते हैं, पीछे की ओर धकेलते हैं। इस सतह को किस ओर धकेलते हैं, तो पीछे की ओर धकेलते हैं, मतलब इस दिशा में ये जो सतह है उसको धकेलते हैं पेशीय बल के द्वारा। तो सड़क भी हमारे पैर पर उतना ही बल, तो गैस सड़क को भी देखिए जब हम लोग सड़क पर बल लगा रहे हैं और गैस सड़क को पीछे की ओर धकेल रहे, तो ये जरूरी है कि सड़क भी हम पर बल लगाए, तो वैसे ठीक वैसे ही होता है। और गैस ये बल का दिशा विपरीत दिशा में होगा, तो सड़क गैस जिस प्रकार हम लोग अपने पैर से सड़क को पीछे की ओर धकेलते हैं पेशीय बल के द्वारा, उसी प्रकार गैस जो सड़क है तो वो भी समान मात्रा में बल लगाते हैं, और गैस वो बल दिशा में विपरीत होता है, तो वो हमारे पैर को गैस विपरीत दिशा में ढकेलता है, आगे की ओर ढकेलता है, जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, फिर से गैस समझा दे रहे। देखिए जो पैर है चलते वक्त पृथ्वी का जो सतह है तो उसको पीछे की ओर ढकेलता है, ठीक, एक बल से पीछे की ओर, पेशीय बल से गैस पीछे की ओर ढकेलता है। तो पृथ्वी भी गैस एक बल से जो पैर है उसको आगे की ओर ढकेलता है, मतलब देखिए बल समान रहेगा। अगर 5 न्यूटन पेशीय बल से गैस ये जो पैर है वो धरती का जो सतह है उसको पीछे की ओर ढकेल रहा है, तो धरती भी गैस 5 न्यूटन बल से पैर को आगे की ओर ढकेलेगी। मतलब देखिए बल का दिशा गैस विपरीत है, परंतु जो बल का परिमाण है तो वो सेम रहेगा, समान रहेगा, ठीक। तो वही गैस यहाँ पर बताया गया है। तो गैस इसको आप लोग रीडिंग मार लीजिएगा। तो अभी हम लोग नीचे बढ़ते आगे में। तो देखिए अभी नोट करके क्या दिया गया है, यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान समान न हो तो उस स्थिति में, तो गैस क्या हो, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा, तो गैस यहाँ पर जो वस्तुओं का पाथियाँ जो गैस मान, तो द्रव्यमान का जो मान रहेगा गैस वो समान दिखा रहा होगा, तो द्रव्यमान का मान समान दिखा रहा होगा। और फिर गैस दूसरा चीज, ये दोनों ही समान त्वरण उत्पन्न कर रहा होगा, इसी कारण गैस जो बल है तो वो सेम है, क्योंकि देखिए जो F होता है तो वो ma के बराबर होता है। तो FA ऐसा मान लेते हैं, तो FA गैस मान लेते हैं ma, ठीक। द्रव्यमान ये दोनों ही वस्तु का द्रव्यमान m है, और गैस जो त्वरण है तो वो a है, ऐसा मान ले रहे हैं। तो FB
एफ बी का भी गैस जो द्रव्यमान है वो समान रहेगा। जो द्रव्यमान गैस यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो वो समान रहेगा द्रव्यमान, और गैस जो त्वरण है तो वो भी समान रहेगा। तो इसी कारण ये दोनों बराबर हो रहा है। देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, तो उस हिसाब से गैस समीकरण एफ बराबर समीकरण बी लिख सकते हैं। सॉरी, जो बल ए है वो बराबर गैस बल बी लिख सकते हैं। ठीक, समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि देखिए जो आर एच एस है उस तरफ गैस दोनों समान है, तो उस हिसाब से गैस ये दोनों भी बराबर होगा, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। वही गैस यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका मतलब गैस यहाँ पर गैस क्या हो रहा है, यहाँ पर समान त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक, पर गैस अगर हम लोग जमीन का बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जमीन का बात करते हैं, तो गैस जब आप लोग पैर से बल लगा रहे हैं तो जमीन क्या दूसरा तरफ चल जाता है, वो किसी एक वेग से गैस दूसरा तरफ घूमने लग जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। ठीक, जमीन जैसा का तैसा ही रहता है, ऐसा होता है ना। तो उस हिसाब से गैस हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं जो जमीन है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा और जो हमारे पैर है उसका द्रव्यमान गैस कम होगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे पैर तो गति में आ रहा है पर जो जमीन है तो वो गति में नहीं आ रहा है वैसा। ठीक, तो वही गैस यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, दो वस्तुओं का द्रव्यमान समान न हो, तो अगर दो वस्तु हम लोग ले रहे हैं और अगर उसका द्रव्यमान सेम नहीं होगा तो उस स्थिति में जो बल का परिमाण है, तो बल तो दोनों एक दूसरे पर समान लगाएगा, पर जो त्वरण है वस्तु का तो उसमें अंतर आएगा। ठीक, फिर से गैस समझा दे रहे हैं। देखिए, यदि दो वस्तु लिए, जैसे कि पैर और जमीन की बात कर रहे हैं, तो गैस देखिए जमीन भी हमारे पैर पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, जिसके कारण हमारे जो पैर है तो वो गति कर रहा है। जबकि गैस हमारे पैर जमीन पर भी तो बल लगा रहे हैं ना, तो जमीन तो गति नहीं कर रहा है। ठीक, तो वो किस कारण, तो गैस जो जमीन का द्रव्यमान है वो ज़्यादा है हमारे पैर की तुलना में। ठीक, तो इसी कारण गैस वो गति नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए बल का परिमाण समान लगेगा। तो गैस बल का परिमाण, दोनों ही बल एक दूसरे पर समान लगा रहे हैं, पर त्वरण की वजह से त्वरण क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। ठीक, द्रव्यमान अलग होने के कारण त्वरण भी अलग अलग हो रहा है, जिसके कारण गैस जो बल है जिसके कारण गैस एक गति करे एक गति नहीं करे, या फिर ऐसा बोल सकते एक कम गति करेगा और दूसरा गैस ज़्यादा गति करेगा, जिसका उदाहरण जो है हम लोग आगे देखेंगे। तो गैस इसका जो उदाहरण एक देख लेते हैं, इसी को एक गैस मान लेते ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो गैस बल है तो 5 न्यूटन का है, तो 5 न्यूटन, या फिर मान लेते जो बल है, एक ऐसी स्थिति लेते जहाँ पर गैस जो बल है वो 10 न्यूटन का हो। ठीक, और गैस वहाँ पर बल 10 न्यूटन का है, तो एक के लिए m1, मतलब एक वस्तु का जो द्रव्यमान है गैस तो वो है 2 kg, और उसका जो गैस त्वरण है, पहला वाला वस्तु एक ले रहा है, उसका त्वरण मान लेते हैं है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो गैस यहाँ पर जो f है, देखिए 5 गुना 2, तो ये हो जाएगा m में होते हैं, f बराबर m में होते हैं तो m a। ठीक, 2 गुना 5 होना चाहिए था, तो चलिए गुना में, तो ठीक है उतनी आ जाएगा, तो 10 न्यूटन आ गया। अभी गैस दूसरा वाला केस लेते हैं, जहाँ पर गैस जो वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक, बल समान रहेगा, तो द्रव्यमान कब मतलब द्रव्यमान और हमें त्वरण ऐसे लेने कि बल समान आ जाए। ठीक, तो लेते हैं, चलिए m2 ले लिए, इसको मान लेते हैं गाइस 5 kg, इसको मान लेते हैं, और जो गाइस त्वरण है तो इसको हम लोग 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। तो इस स्थिति में गैस जो बल आएगा तो वो हमें 10 न्यूटन देखने को मिलेगा, 5 गुना 2। ठीक, तो गैस देखिए F1 इतना आया, F2 इतना आया, मतलब दोनों में बल तो समान लग रहा है, पर गैस जो द्रव्यमान है वो भी दोनों में भिन्न है, और गैस जो त्वरण है वो भी दोनों में भिन्न है। तो गैस इस कार्य वाला जो एग्जाम्पल है उसको बता रहे हैं, मतलब दोनों गैस अगर हम लोग इसको बनाए, देखिए इसका m1 ये है, m1 बराबर, मतलब इसका जो मास m1 है और ये बराबर है 2 kg का, और ये दूसरा वस्तु है गाइस m2 जो कि बराबर है गाइस 5 kg का। ठीक, और गैस यहाँ पर जो बल है दोनों में समान लग रहा है, 10 न्यूटन का बल यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है।
10 न्यूटन का। पर गैस द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण इसका त्वरण अलग हो जाएगा। इसका त्वरण देखिए, इसका त्वरण कितना होगा, ये वाला का, तो ये 2 हो जाएगा और इसका गैस त्वरण हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसका त्वरण हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए बल समान है दोनों में, और पर गैस द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण दोनों में जो त्वरण है तो वो अलग अलग लग रहा है। तो यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छा तरह से पूरा। तो गैस अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो गैस इसको याद रख लीजिएगा कि अगर दो वस्तुओं का जो द्रव्यमान है तो अगर वो अलग अलग है तो उस स्थिति में गैस जो त्वरण है तो वो अलग अलग हो जाएगा। पर एक चीज है, बल प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु पर समान बल आरोपित करते हैं, ठीक, एक दूसरे पर। तो गैस अब देखते हैं आगे उदाहरण 3। तो गैस बंदूक से गोली छोड़ते वक्त, तो गैस देखिए अब ये वाला भी उदाहरण आपको वही बताएगा, अगर द्रव्यमान भिन्न हो तो उस स्थिति में बल का तो परिमाण समान रहेगा, पर गैस जो त्वरण है तो वो हमें अलग देखने को मिलेगा। तो देखिए बंदूक से गोली छोड़ते वक्त गोली पर बंदूक द्वारा आगे की दिशा में बल लगाया जाता है। तो गैस ये बंदूक है, इससे जब आप लोग गोली को छोड़िएगा तो उस स्थिति में गाइस ये जो बंदूक है इस गोली पर आगे की दिशा में बल लगाएगा, जिससे गैस ये जो गोली है आगे की दिशा में जाएगा, आगे की दिशा में। पर गैस ये गोली भी उतना ही बल इस बंदूक पर लगाएगा पीछे की दिशा में, जिसके कारण गैस जो बंदूक है तो पीछे की दिशा में जब बंदूक चलाया जाता है तो गोली आगे चल जाता है और गैस जो बंदूक है वो थोड़ा पीछे की दिशा में जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पर गोली काफ़ी ज़्यादा आगे चल जाता है। ठीक, तो गैस गोली काफ़ी ज़्यादा आगे इसी कारण जाता है क्योंकि गैस जो गोली का द्रव्यमान होता है तो वो कम होता है। तो द्रव्यमान कम, देखिए गोली का द्रव्यमान कम होता है, इस देखिए इसका मतलब कम ऐसा बताया जा रहा है, बता रहे थे ना। तो और गैस इसका द्रव्यमान कम, वैसा वस्तु जिसका द्रव्यमान कम होता है तो उसका त्वरण ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका इस कारण त्वरण ज़्यादा होगा। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए गैस, अगर कोई हल्का सा वस्तु है तो उसको गति की अवस्था में लाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। वही गैस अगर आप लोग एक ट्रेन को गति की, मतलब ट्रेन रुका हुआ है और आप उसको अपने हाथ से ढकेल कर अगर गति की अवस्था में लाना चाह रहे हैं तो उस स्थिति में आप वो नहीं कर पाइएगा, ठीक। और जबकि गैस एक अगर हम लोग बॉल का उदाहरण लेते हैं तो उसको गैस आप लोग अपने हाथ से या पैर से ढकेल कर गति की अवस्था में आसानी से ला सकते हैं, ठीक। तो गैस वही यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर द्रव्यमान अगर कम है, देखिए इसमें द्रव्यमान कम है इस कारण इसका त्वरण ज़्यादा होगा, इस कारण ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। जबकि गैस जो बंदूक है तो बंदूक में हमें ये देखने को मिलेगा इसका द्रव्यमान ज़्यादा है इसका द्रव्यमान, जिसके कारण गैस इसमें जो त्वरण है तो वो कम हो जाएगा, जिसके कारण गैस बंदूक जो है वो थोड़ा सा ही पीछे जाएगा, ठीक। तो इतना दूर गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो गैस आपको ये भी पता है अगर किसी भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करवाना है तो उसके लिए बाह्य बल चाहिए होता है, ठीक। तो वही बल के कारण गैस ये जो बंदूक है, देखिए गोली इस बंदूक पर बल लगा रहे हैं जिसके कारण ये जो बंदूक है वो पीछे की ओर थोड़ा गति करेगा और बंदूक गोली को आगे की तरफ बल लगा रहे हैं तो इस कारण जो गोली है तो वो आगे की ओर गति करेगा, ठीक। तो गैस इतना तो समझ में आगे होगा आप लोगों को, इसको हम लोग पढ़ लेते एक बार। देखिए बंदूक से गोली छोड़ते वक्त गोली पर बंदूक द्वारा आगे की दिशा में बल लगाया जाता है। गोली भी बंदूक पर समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में बल लगाती है। चूंकि दोनों बंदूक तथा गोली का द्रव्यमान अलग अलग होता है, अतः बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण यह कम त्वरित होता है। तो बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा है इस कारण इसका जो त्वरण है वो कम हो जाएगा, और जबकि जो गोली है तो उसका द्रव्यमान कम होता है जिसके कारण इसका जो त्वरण है वो ज़्यादा होगा, और बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा होता है इस कारण इसका त्वरण कम होगा, ठीक। तो समझ में आ गया गैस। तो गैस अब हम लोग जो चौथा और आखिरी उदाहरण है तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गैस ये 4 उदाहरण आपके किताब का है, आपकी किताब में दिया गया है। तो गैस देखिए अभी आगे, एक नाविक द्वारा नाव से उतरते वक्त, तो गैस एक नाविक जो कि नाव वगैरह चलाते हैं तो गैस जब वो नाव से उतरते हैं तो उस स्थिति में गैस वो अपना एक पैर देखिए आगे कर लेते हैं और फिर वो कूद जाते हैं, ठीक। जिसके कारण गैस ये बल लगा रहे, देखिए ये क्रिया कर रहे आगे की दिशा में,
ये आगे की दिशा में गैस बल लगा रहे हैं ये नाविक, जिसके कारण गैस प्रतिक्रिया जो बल है, प्रतिक्रिया बल, ठीक, तो गैस वो पीछे की दिशा में लग रहा है। आगे की दिशा में क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है, मतलब जो जो गैस ये बल लगा रहे हैं, आगे आने के लिए कूद रहे हैं तो बल लग रहा है, जिसके कारण गैस जो प्रतिक्रिया बल पीछे की दिशा में लग रहा है, पीछे की दिशा में प्रतिक्रिया बल लग रहा है, और आगे की दिशा में गैस ये कूद रहे, मतलब आगे आ रहा है, क्रिया हो रहा है यहाँ पर, ठीक, और पीछे की दिशा में प्रतिक्रिया हो रहा है। तो गैस ये प्रतिक्रिया बल के कारण देखिए, ये जब कूदेंगे तो उस स्थिति में गैस ये इनका जो ये वाला पीछे की दिशा में जो वाला पैर होगा गैस, तो उस पैर से ये जो नाव है, उस पैर से धकेलने के कारण गैस ये नाव पीछे की ओर चल जाते थोड़ा, ठीक, तो वही गैस यहाँ पर लिखा है। फिर से गैस समझा दे रहे, आगे की तरफ क्रिया हो रहा है, पीछे की तरफ प्रतिक्रिया बल हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए गैस, आगे की तरफ गोली जा रहा है, मतलब ये क्रिया हो रहा है गैस, और पीछे की तरफ जब गैस बंदूक जो गोली है, बंदूक को सॉरी गैस जो गोली है, तो उसको बंदूक क्या कर रहा है, आगे की ओर बल लगाकर क्या कर रहा है, आगे की ओर भेज दे रहा है। तो उसी के साथ साथ गैस जो गोली है, तो वो बंदूक पर भी पीछे की तरफ बल लगाएगा, जिसके कारण गैस जो बंदूक है तो वो पीछे की तरफ जाता है थोड़ा। तो ये है प्रतिक्रिया, बंदूक का पीछे होना गैस, ये है प्रतिक्रिया। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होते हैं एक सिचुएशन में, ठीक, तो ये वाला स्थिति ले रहे थे। तो देखिए यहाँ पर प्रतिक्रिया बल पीछे की ओर लग रहा है और क्रिया बल आगे की ओर लग रहा है, जिसके कारण नाव को पीछे की ओर धकेलता है। तो ये जो प्रतिक्रिया बल है, तो इसी के कारण गैस जो नाव है वो थोड़ा पीछे की ओर चल जाता है। तो देखिए एक नाविक द्वारा नाव से उतरते वक्त नाविक अपने पाँव आगे की ओर कर उतरता है, जिसके कारण नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। तो गैस देखिए एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे, जो व्यक्ति है तो अगर इनका द्रव्यमान का बात किया जाए और नाव का द्रव्यमान का बात किया जाए, तो गैस नाव का जो द्रव्यमान होगा वो ज़्यादा होगा, इनका द्रव्यमान कम होगा, तो इस कारण ये ज़्यादा आगे कूद जाएंगे, जबकि गैस जो नाव है वो ज़्यादा पीछे नहीं जा पाएगा, ठीक, क्योंकि नाव का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। तो त्वरण व्यक्ति का वो ज़्यादा होगा और नाव का त्वरण ये कम होगा, ठीक, तो गैस वही है यहाँ पर। तो इतना दूर गैस आप लोग को पूरा अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग कुछ एक उदाहरण करते हैं। तो गैस देखिए अभी उदाहरण 2, ठीक, तो गैस पिछले क्लास में जो आपका किताब का उदाहरण 1 है, तो उसको गैस हम लोगों ने हल किया था। अभी उदाहरण 2 को हल करते हैं। तो देखिए, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, 2 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, तो किसमें ज़्यादा हमें बल लगाना पड़ेगा। तो फिर से गैस दिखा दे रहे हैं, ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 केजी है गैस, और इसको हमें त्वरित करवाना है, इसका त्वरण लाना है गैस 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, और दूसरा एक वस्तु है जिसका जो द्रव्यमान है तो वो दे रखा है 4 केजी, और इसको गैस त्वरण में लाना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो गैस इसमें से किसमें ज़्यादा बल का आवश्यकता होगा। तो आपको पता ही है, जो न्यूटन का दूसरा नियम वाला जो गैस फॉर्मूला था, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि था F बराबर एम ए, ठीक, तो गैस पहला केस 1 ले लेते हैं, जहाँ पर जो M है M1 ले लेते हैं ना, जहाँ पर जो M1 है गैस वो है 2 केजी, और यहाँ पर A1 है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, तो अभी देखिए F1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर M1 A1, तो यहाँ पर 2 गुना 5, और यहाँ फिर हो जाएगा 10 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो F1 गैस इतना हुआ, और जिसको गैस हम लोग 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं, ठीक, ये दोनों सेम होता है। तो अब देखिए केस 2 दूसरा वाला के लिए,
यहाँ पर M2 है 4 kg, फिर A1 है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर F2 निकालना है, M2 गुना A2। तो यहाँ पर M4 और यहाँ पर 2, तो 8 kg/मीटर/सेकंड स्क्वायर, मतलब 8 न्यूटन। तो गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा बल ज़रूरत हो रहा है। तो गैस जो F1 है तो उसमें ज़्यादा बल का आवश्यकता हो रहा है। तो गैस आप लोग सिंपल में नीचे में लिख दीजिएगा, द्रव्यमान 2 kg वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में ज़्यादा बल का आवश्यकता होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं, F बड़ा है F2 से। ठीक, तो इतना दूर गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब गैस हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गैस अब जो उदाहरण तीसरा है तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय। तो गैस ये कार है मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक कार है, तो गैस इस मान लेते हैं कि ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था। ठीक, मतलब इसका जो u है प्रारंभिक वेग, तो वो इतना है। फिर ब्रेक लगने के बाद इसको तो रुकना ही है, मतलब जो v हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो अब देखिए समय, तो इसको ये जब ब्रेक लगाता है तो उस समय इसको रोकने में कितना समय लगा, तो 4 सेकंड का समय लगा। इतना से इतना होने में 4 सेकंड लगा। तो कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद कार पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। तो गैस ब्रेक लगाने पर जो बल इस कार पर लगा ताकि ये रुक जाए, तो उस बल को गैस इसमें बताया, इसमें पूछा है कि कितना होगा वो बल। फिर देखिए कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान इतना है, तो कार का द्रव्यमान भी दिया है। ठीक, तो गैस इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है। तो चलिए सबसे पहले तो गैस इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसमें ऐसे लिखा जाता है, दिया क्या क्या है। तो दिया है, तो एक तो द्रव्यमान दे रखा है 1000 किलोग्राम। फिर दिया गया है समय, समय है 4 सेकंड। फिर है भी, तो ये 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर है यू 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गैस इसको हम लोग परिवर्तित करेंगे तो 1 किलोमीटर में गैस कितना मीटर होता है, तो वो होता है 1000 मीटर। तो उससे गुना कर देंगे। 1 किलोमीटर बराबर गैस देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो उससे गुना कर देंगे। इतना किलोमीटर बराबर इतना, इतना 1000 मीटर हो जाएगा, इतना गुना इतना 1000 मीटर। ठीक, और फिर इसमें बटा में, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब देखिए 1 घंटा है, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है। तो देखिए 1 मिनट में होता है 60, सॉरी 1 घंटा में होता है 60 मिनट। ठीक, तो उसी प्रकार गाइस होता है 1 मिनट में 60 सेकंड। तो गाइस 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 60 गुना 60 सेकंड। और 60 मिनट बराबर कितना है गैस, 1 घंटा। तो 1 घंटा में 60 गुना 60 सेकंड होते हैं। तो गैस इसको लिख देना है सीधा। ठीक, ये सेकंड में। तो इसको गैस काटना है और कुछ तो नहीं करना है खास। ठीक, तो गैस काट कर आंसर दिखा रहे हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए 108 गुना, और यहाँ पर गैस जो जीरो है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट दिए। फिर गैस 2 से 2 पच्चे 10 और 2 तिया 6, तो वैसा कटा गया। तो गैस नीचे में 18 और ऊपर में 108 गुना 5 और नीचे में 18 बचा। तो 18 6 बार में चल जाएगा गैस, तो 30 मीटर प्रति सेकंड। तो गैस जो यू आ गया तो वो इतना आ गया, हो गया इतना दूर। तो गैस जो भी कुछ दिया है उसको हम लोगों ने लिख लिया है। तो गैस देखिए अब ये वाला जो फॉर्मूला है एम वी माइनस एम यू बटा टी, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें गाइस ज्ञात करना है जो बल है उसको निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए अब m को कॉमन ले लेंगे तो m कॉमन आ जाएगा v माइनस यू बटा टी। तो देखिए अब यहाँ पर गैस देखते जाइए। तो गैस देखिए v कितना है, ये 0 है, तो 0 माइनस और गैस u 30 है, 30, और m का भी तो मान लिख लेते ना।
तो देखिए m का मान गैस 1000 kg है, 1000। ठीक, और फिर बटा में है समय, तो समय कितना दिया गया था, समय 4 सेकंड है, तो 4। तो देखिए अब यहाँ पर गैस, और अब देखिए इसको हम लोग -30 लिख सकते हैं और बटा 4। ठीक, तो गैस अब हम लोग काटेंगे। तो गैस अब देखिए, अब गुना कर देते हैं। f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 30 और इसके साथ गुना करेंगे तो गैस इतना शून्य आ जाएगा 1, और यहाँ पे 3 शून्य, तो 4 शून्य बटा 4। तो गैस इसको हम लोग डिवाइड करके आंसर लाना है। तो गैस देखिए, जब हम लोगों ने इसको भाग दिया तो हमारे पास इतना आया आंसर 7500। और वो भी गैस यहाँ पर माइनस का निशान है पहले, तो यहाँ पर भी माइनस का निशान हो जाएगा, और ये कितना में, न्यूटन में। ठीक, तो गैस ये हो जाएगा इसका बल, इस पर बल। तो गैस यहाँ पर ऋणात्मक निशान इसी कारण आया है क्योंकि गैस जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं, देखिए जो गाड़ी है तो उसका गति इस तरफ है, और ब्रेक लगाने पर गैस जो बल है तो वो इस दिशा से लग रहा है, जिसके कारण वो रुक जा रहा है। मतलब जो बल का दिशा है तो वो गति की दिशा का विपरीत है, जिसके कारण गैस यहाँ पर जो बल है वो ऋणात्मक में आया है। तो फिर लिख देते हैं, बल का दिशा गति की दिशा का विपरीत होने के कारण यहाँ बल ऋणात्मक है। ठीक, तो गैस इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं, और गैस और 2 जो एग्जाम्पल है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और गैस आप लोग ट्राई भी कीजिएगा अपने से करने का। तो गैस देखिए, ये वाला जो प्रश्न है तो आज की ही क्लास में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देते हैं। तो गैस 2 वस्तुएं हैं, तो वहाँ पर दोनों में ही गैस लग रहा है 5 न्यूटन का बल। ठीक, दोनों में 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो गैस एक का त्वरण उस पर 5 न्यूटन का बल लगकर हो जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूसरा का जो त्वरण है उस पर 5 न्यूटन का बल लगकर हो जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों का गैस जो द्रव्यमान है वो हमें ज्ञात करना है। इसका द्रव्यमान m1 मान लेते हैं, इसका m2 मान ले रहे हैं। ठीक, तो गैस ये जो ड्राइंग है तो इसको एग्जाम में नहीं बनाना है, ऐसे ही बस समझाने के लिए बना दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो गैस केस 1, तो यहाँ पर पहले तो क्या लिखेंगे, दिया है F बराबर 5 न्यूटन। फिर गैस A1 इसको मान लेते हैं, A1 है। ठीक, तो ये है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और A2 गैस है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये केस 1 के लिए। तो गैस देखिए यहाँ पर F बराबर m में होते ही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो F बराबर m1A1 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो F 5 न्यूटन है, तो गैस जो द्रव्यमान है हमें पता नहीं, m1 लिखे रहते हैं, और गैस जो A1 है तो वो 10 है। ठीक, तो गैस ये 10 इस तरफ गुना में इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 5/10 m1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m1 बराबर 5/10। तो गैस इसको काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। और गैस अगर 1/2 को अगर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी हाँ 1/2 को और अगर सॉल्व करेंगे, या फिर 5/10, तो गैस दिख ही रहा था 0.5 हो जा रहा है। अगर इसको भी सॉल्व करते तो इतना ही आएगा। तो ये मीटर प्रति नहीं, यहाँ पर केजी हो जाएगा, केजी में आएगा। ठीक, तो गैस अब दूसरा वाला स्थिति के लिए केस 2। तो गैस यहाँ पर देखिए जो F है तो यहाँ पर m2 A2 हो जाएगा दूसरा स्थिति के लिए। तो यहाँ पर m है 5, जो बल है यहाँ पर भी 5 न्यूटन है, m2 हमें निकालना है। और गैस जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ये 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक, तो 20 है, तो यहाँ पर m2 ये वाला इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 5/20। तो इसको काटेंगे 1/4 हो जाएगा, 1/4। ठीक, तो वैसे इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 0.1
यहाँ पर एक शून्य हो गया, यहाँ पर और एक, सॉरी और एक शून्य का जरूरत क्या है, तो ठीक 0 दशमलव, तो एक शून्य हो गया यहाँ पर। तो गैस अब देखिए दो बार में करेंगे गैस, तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 बचा रहेगा, फिर गैस पॉइंट से दशमलव से और एक शून्य ले लेंगे, तो 5 बार से करेंगे तो 20 हो गया। यहाँ पर 0.25 kg। इतना दूर गैस समझ में आ गया। अब देखिए, अब गैस यहाँ पर बोला है अगर हम लोग दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला दें तो इस स्थिति में जो बल है, बल के द्वारा जो त्वरण है गैस वो ज्ञात करना है। अभी इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना त्वरण, ठीक। तो गैस अब जो वस्तु मिलेगा हमें तो वो रहेगा m1 प्लस m2, और हम लोग 5 न्यूटन का ही बल लगा रहे, तो उसका त्वरण क्या रहेगा उसको पूछा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो गैस m1 प्लस m2, तो गैस ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25, तो देख लीजिए। तो गैस यहाँ पर देखिए दोनों जो द्रव्यमान है उसको हम लोग प्लस कर दिए, तो प्लस आपको करना आते ही होगा 0.5, दशमलव को भी सेम लाना है 2, और यहाँ पर 0 को 0 के नीचे, और यहाँ पर जो 5 है तो उसको इस तरफ। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद शून्य हम लोग ले सकते हैं, तो शून्य ले लिए, सबसे पीछे में लेना होता है। प्लस किए तो देखिए इसको 5 प्लस 2 7, और यहाँ पर 0, ठीक। तो वैसे आ गया गैस। और यहाँ पर फिर गैस ये वाला फार्मूला से हम लोग क्या निकाल देंगे, जो बल है उसको निकाल देंगे। तो बल कितना था, 5 न्यूटन था, और हमारा जो द्रव्यमान है वो 0.75 आ गया, और गुना त्वरण, फिर गैस त्वरण निकाल सकते हैं, ठीक। ये काट उठ कर गैस इतना देखिए, जब हम लोग ये जो 3 और 20 लास्ट में 20/3 आ रहा है, और गैस इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6.66 आते रहेगा। तो लास्ट में गैस ये जो 6 है, अगर देखिए 5 से बड़ा है तो इस कारण ये वाला जो संख्या है, या फिर इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं 6.666 ऐसा आएगा। और ये वाला गैस जो संख्या 5 से बड़ा है, इस कारण इसका जो पहला वाला संख्या है तो इसको हम लोग +1 करके लिख सकते हैं, तो 6.67, ठीक। तो गैस जो आज का ये क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो गैस इस प्रकार इसको लिखा जाता है। अगर ये पीछे वाला जो संख्या अगर 5 से बड़ा हो तो इस जो आगे का संख्या तो उसको +1 करके लिख सकते हैं, 6 + 1 7। और अगर गैस इस प्रकार होता है 6.664, तो ये 5 से छोटा है, तो गैस इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और इसको हम लोग लिख देते 6.66 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। तो गैस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गैस आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं।